जलसंवर्धन जीवन संवर्धन, जलसंवर्धन जीवन संवर्धन, पर्यावरण रक्षण पर्यावरण रक्षण पयला कितें जाता ते थंय एक्चुअली कशें डिस्ट्रक्शन करतात आनी भुरगे आमच्या स्कुलांतले भुरगे सुद्दां न्हू ते ड्रग्सां खातीर बी आतां बरे भुरगे एकदम आमच्या वांगडा शिकलेले बी जेलीन आतां आसात ते एक कितें करतात ते बरें न्हू आनी म्हाजें हांव लगीन जावच्या पयलीं हांवें पयलीं आईक कितें जाल्लें खबर आहा हांगासर आई तेंगेर उदीक आहा आमगे तेजे प्रॉपर्टीज ना कित्याक म्हाका खूब उदीकूच जाय आसलें सामकें हें घसघशीत पयलीं हांवें तांकां विचारलेलें कित्याक आई तेंगेर उदीक आहा आमगे खूब मे बी हें तुमकां हें चायल्डीश कशें सांगणू करता पूण हें ट्रूथ आहा अशें इतकेंच म्हाका म्हणपाचें आनी आमचे दोंगर अशें नाशाडी करूं नाका तांकां अशेंच सांगपाचें म्हाका इतकेंच. माझे नाव वर्षा एस्कॉलास डिसोजा वर्षा वाड्यान आमी रावता आनी ह्या आमच्या गांवांत पाणयाची सोय म्हणटा ती भरपूर आहा आनी कुळाघरां पळय आमची भरपूर हांगा चालू आहा तर हे दोंगराचे सगळे नाशाडी करून जें कितें करूंक सोदता सरकार तेणें तें करूचें न्हू फाल्यां आमकां हो सरकार आमचो सगळे त्रास काडटलो उदकाचो आमकां आमच्या भुरग्यांक सगळे फ्युचर आमचे कवर करूंक सोदता ते आमी मानून घेवच्यो ना हेचे फुडें आतां आमी जी चळवळ चालू केल्या तेचे फुडें आमी अदीक करतल्यो हेची सरकारान दखनाय घेवची. दत्तराम हळदणकर हांव सांगूंक सोदता की आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा सगळो दोंगर आसा पळय आमकांय भायर वयतले मेळना कांय ना आनी अशें हांव सांगूंक सोदता की अशें करपाचें ना सगळें नाशाडी करून आमकां हें उदीक पासून मागीर मेळपाचें ना पूण सीएम पासून हरमाला येवन गेलो आमी पासून सगळीं जाणां थंयसर गेली पूण एक मागणी आसा सरकारानूय आमचे मातशें मान्य करून घेवपाचें ते भितर ते जमनीन आमची एक मसुंडी आहा आमचे ते हे देवाचे पॅड आसा आनी ग्रावंड आसा हे सगळे आहा आनी येणारे हेतूर जो इम्पॅक्ट आसा पळय तो आमच्या पाणयाचेर पडटलो आनी फाल्यां जर सेटलमेंट येयली आमकां खबर ना 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सेटल करूंक सोदतात ते कळ्ळें सो भितर कितली सेटलमेंट लोक वस्ती येतली आमकां खबर ना 500 फ्लॅट 1000 फ्लॅट 2000 फ्लॅट आमकां वी डोंट नो सो तेच्या खातीर तांकां आतांच आडावपाक जाय हेचो परिणाम गंभीर आहा म्हाका सांगा फाल्यां जर येयले थंय जाल्यार आमकां 3 हेतूर सफर करचे पडटले एक इकॉलॉजिकल आनी एक डेमोग्राफीक हे दोनूय आमच्या गांवाचे हलतले गांवाक गांवूच दवरपाक जाय गांवाचें शहरीकरण करपाचें ना हांगा फॉरेन टुरिस्ट येता हे आमचे नेचर पळोवपाक पर्यावरण पळोवपाक येता हेचो जर विनाश जालो ह्या दोंगराचो जाल्यार सगळे आयज भटवाडचो दोंगर फाल्यां केप्यांतलो दोंगर परवा कोरखंडचो दोंगर एक 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 करून दोंगर काबार करतले पयलीं पोर्तुगीज येवन गेल्ले पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां आमकां हे केले गुलाम दवरले आतां दिल्लीकार येतात हो जो फेज 2 आसा तो दिल्लीकार आमकां कॉलनायज करतात पयशाच्या जिवार कळ्ळें आतां जर हो जर दोंगर सेटलमेंट जालो जाल्यार उदकाची समस्या भयंकर जातली सेकंड थिंग ड्रेनेज हेंची जी वयर जातले आनी आमी सकयल जातले तेंची जी ड्रेनेज आहा पळय ती सगळी आमची बायक येतली सगळी घाट आनी तिसरी वेस्ट मॅनेजमेंट आमची सारकी जावची ना ते ऑलरेडी गार्बेजीचो ते आतां इतकी सेटलमेंट येतली गार्बेज खंय वयतली हे भयंकर 3 मुद्दे आहात आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तिसरी फुडली गजाल म्हणजे डेमोग्राफी चेंज जातली इतकी लोक वस्ती येतली 5000 6000 हे येते आनी आमचे गांवचे 600 लोक हे वाड्याचे 6000 आनी 600 खंय हेचो परिणाम फुडल्या 10 वर्सां भयंकर जावपाचो आसा त्याच्या खातीर आमकां सरकाराक रिक्वेस्ट आहा की हे इमिडिएटली कॅन्सल जावपाकूच जाय हे जर कॅन्सल जायना जाल्यार आयज आमी 4 वाड्याचे लोक जमयले फाल्यां आमी अख्खो हरमल गांव जमयतले हे त्याच्या खातीर सरकाराक हे मागता की हे इमिडिएट हेतूर कॅन्सल करूंक जाय. थँक्यू. देव बरें. ते सगळे जमा जाल्लेले आहात तो कित्याक सध्या जमा जाल्लेले आहा आमी एक ऑफिशियली लेटर पावयल्ली आहा टीसीबी डिपार्टमेंटाक सध्या हांगासर लोक जमा दाखोवन जाल्लेले आहात ते कित्याक म्हणजे हांगा इतके लोक भायर सरतात म्हणून ऑब्जेक्शन आमी एक पर्सनली एक कितें म्हणटा मिडिया थ्रू आमी दिवंक सोदतात टीसीबी डिपार्टमेंटाक हो इतको लोक एके हेतून भायर सरलेले आहात आवाजान तो फाल्यां सकाळी कितेंय करपाक लोक शकता कोण जर टीसीबी डिपार्टमेंट चुकीचो निर्णय समज घेतलो तेंच्यांनी जाल्यार फाल्यां सकाळी दिल्लीकार येयले आतां तेंच्यांनी जी काय कन्स्ट्रक्शन केली किंवा थंयसर विलास बांदले तेका हे फाल्यां सकाळी भायर सगळे लोक जमा जातले आनी तेंकां निश्चित करूंक उडयतले कारण आमकां ही फुडली जे मोर्चे सारकी परिस्थिती जाल्ली नाका आमकां मोर्चे तुमकां खबर आसतले लोकांक सध्या चलपाक वाटेना
दिल्लीवाले सगळे तांकां इतको ह्या करतात, तेंच्या गनांनी पावर दाखयतात. आमच्या लोकांची हीच परिस्थिती जावपाची आहा, म्हणून हे लोक आता जागे जाल्ले आहात आणि ह्याच्या फुडें लोक जे गोंयान असे काय जातले ते लोक भायर सरतले सगळे. धन्यवाद. बताइए आपके नाम से शुरुआत कीजिए. नमस्कार, मैं इधर का रहवासी हूँ. मेरे पिताजी, उनके पिताजी, सभी लोग इस गांव में रह करके पधारे हैं और इतना जो निसर्ग रम्य गोवा का जो एनवायरनमेंट है और उसमें ये आरामबोल, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है जो वर्ल्ड फेमस है. वो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे जो इधर पूरा पर्यटक लोग देश विदेश से इधर आते हैं, वो जो निसर्ग का मजा लेते हैं वो हम भी लेते हैं. हमारा जो गांव है वो बहुत ही नयनरम्य गांव है. इधर का पानी इतना मीठा है और ये जो है वो इसका जो कारण है, उसका जो रीजन है वो ये पहाड़ है, वो पहाड़ के वजह से है. और आज परिस्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट ने ये एकाएक इन वन एक ही इसमें ऐसा कर दिया है कि 3,50,000 स्क्वायर मीटर जमीन इसको नापिक घोषित करने का वादा किया है. और इधर आप देख सकते हैं इतने बड़े पौधे हैं, इतने औषधि पौधे हैं. इधर लोग जो रहते थे उनके पिताजी कौन गांव में वनौषधि देने वाले थे और आज भी है. और इसी के कारण हमारा जो ये पूरा पर्वत है वो पर्वत सीमित है, इसलिए हम इधर बहुत ही मीठा जलपान कर सकते हैं. वो जलपान के ही हिसाब से हमारा पूरा जो पर्यावरण है, यहाँ की चीली है जो जीआई उसको मानांकन प्राप्त हुआ है, इधर का नारियल है इतना बहुत मीठा है. ये सब कुछ ये जो हो गया तो पूरा इसका विनाश होने वाला है. पर्यावरण सबका साथ सबका विकास, और हमको पर्यावरण का भी विकास करना है, पर्यावरण को भी जतन करना है. तो ये जो सभी लोग यहाँ आए हैं ये पर्यावरण जतन के लिए आए हैं. और हम सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा आज का जो ऐसा जो हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात होने वाला है उसको बचाए, हम लोगों को बचाए. नहीं तो हमारा जो अधिकार है वोट देने का, ये पवित्र हम वोट देते हैं, इसका कारण है कि हम ये संपत्ति को बचा सके. और ये लोग का मानसिकता ऐसा है कि बाद में अगले वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये सोच कर रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण नहीं बच रहा है तो हम कैसा करेंगे वोटिंग, और उसको भी हम क्विट कर सकते हैं. ऐसा इनके पूरे लोगों के मन में ऐसा है. तो इसका विचार सरकार जरूर करे और हमको और ये पर्यावरण को, ये निसर्ग को न्याय दे. ऐसा आपके माध्यम से पूरे देश को. हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कुछ वक्तव्य किया था गोवा में, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पुर्तगाल में जो प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने बताया पर्यावरण का विनाश मत करो, जल संपत्ति जो है उसका भी आप जतन करो. और हमारा जो जीवन शैली है, पुरातन जीवन शैली है, वो पुरातन जीवन शैली का ही आप सोच करो, उसके हिसाब से चलो. ऐसा जो उन्होंने मैसेज दिया है हम उनका सम्मान करते हैं और उसके हिसाब से ही हम ये करने के लिए ये पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं. और हम ये जो उनका मनोबल है वो ये मनोबल को हम खच्चीकरण होने नहीं देंगे. क्या आपको ऐसा लगता है जो उन्होंने जो मैसेज दिया और गोवा का सरकार उसके विपरीत जा रहा है? ऐसा दिख रहा है, आजकल तो दिख रहा है. इसी के वजह से ये पूरा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं. उनके मैसेज से उन्हें जो एक 9 पॉइंट का जो हमको जीवन शैली का एक आदर्श बताया है उसी के हिसाब से ही हम चलने वाले हैं. और हम गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि उसी के हिसाब से सरकार जरूर सोचे और हमारा इन लोगों का मनोबल बढ़ाए और हम हमारा पर्यावरण का रक्षण करें. और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत आदरपूर्वक ये निवेदन आप तक पहुंचने का ही इनके माध्यम से आप तक पहुंचेगा. इसके ऊपर आप जरूर विचार करेंगे, क्योंकि इधर के जो यूथ है, ये यूथ ने ऑनलाइन आपके पीएमओ ऑफिस में गत साल में मेरे को लगता है करीबन 20-25 ऐसे अर्ज आपके ऑफिस में भेजे है, उसका आपने दखल लिया है. फिर भी पुनः एक बार हम आपको यहाँ से विनती करना चाहता हूँ कि ये सबके हिसाब से आप उसका जरूर विचार करें. जो पीएम मोदी ने जो हमको बताया था, पर्यावरण रक्षण धर्म मानवता का धर्म है, जल संरक्षण करो ऐसा हमको उसने एक सुझाव दिया है. उन्होंने वृक्ष संवर्धन, वृक्ष लगाने का भी हमको एक मंत्र दिया है.
स्वच्छता मिशन का भी मंत्र दिया है, स्वदेशी का अंगीकार करो ऐसा भी मंत्र दिया है, देश दर्शन करो ये भी मंत्र दिया है, नैसर्गिक खेती पर आप निर्भर रहो ऐसा भी मंत्र दिया है। और इसके विपरीत गोवा में चल रहा है, इसके विपरीत जो चल रहा है वो जो ऐसा चल रहेगा तो आपने जो हमको ये मंत्र दिए है वो कभी पूरे होने वाले नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार ये सभी लोगों के वजह से और मैं खुद आपको बहुत आपका आदर करता हूं, आप इसमें ये विषय में जरूर ध्यान दें और पर्यावरण का जतन करें। धन्यवाद सर। तो फिर नाम कीजिए। मेरा नाम मेलविन डिसोजा है। मैं बायोडाइवर्सिटी का आरंबोल का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग यहाँ पे अभी जो लोग पीछे हमारे इकट्ठा हुए हैं, इनका बहुत बड़ा इश्यू है। जो इनका फॉरेस्ट है, इनका मतलब ये गांव का फॉरेस्ट है, जो हम लंग्स ऑफ आरंबोल कहते हैं, वहाँ पे 3 लाख स्क्वायर मीटर जमीन इलीगली कन्वर्ट की है। और इसका मेन इम्पैक्ट ये लोगों पे पड़ेगा। ये लोग खेती करने वाले लोग हैं, इनके फार्म है, इनके बहुत सारे फ्रूट्स है, बेड़िया है, वो सब लगाते हैं। जो अभी ये 3 लाख स्क्वायर मीटर जमीन कन्वर्ट किया है, इसका सीधा असर इनके बच्चों पे पड़ेगा। ये ऐसे भी सुनने में आता है कि ज्यादा के ज्यादा लोग यहाँ पे सेटलमेंट के लिए जमीन चेंज की है, तो यहाँ के लोग कितने बाहर वाले लोग आएंगे माइग्रेंट, और गोवन का अस्तित्व क्या रहेगा, इसके ऊपर भी बड़ा चिन्ह लोग है। ये लोग अभी सब रास्ते पे आ रहे हैं। ऐसी हमारी परिस्थिति करने का भी एक गवर्नमेंट का भी हाथ है। अगर गवर्नमेंट सीधा कहता था कि ये जमीन इलीगली कन्वर्ट हो रही है, टीसीपी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कन्वर्ट हो रहा है वो इलीगल है, ऐसे करके रिवोक करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये लोगों के घर खाना पीना सब छोड़ के यहाँ पे आने की नौबत आती थी। लेकिन ये सब हमारी सरकार की मिस्टेक है। मैं फिर भी हमारे सीएम प्रमोद सावंत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गोवन लोगों की आइडेंटिटी सेव करने के लिए हमें ये छोटे छोटे गांव बचाना चाहिए, और गांव जब भी बचेंगे तब ये फॉरेस्ट बचेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इस चैनल के मीडिया से पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ कि गोवा को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दिल्ली वाले बाहर वाले आके पैसे फेंक के एमएलए लोगों को खरीद के बहुत से बहुत ज्यादा जमीन कन्वर्ट करे। जो हमारी फॉरेस्ट है, जो हमारी आइडेंटिटी है, डिफरेंट स्पीशीज है, वो सब काट के अपना कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, और इनका इम्पैक्ट ये सब लोगों पे पड़ रहा है। इनकी बोरवेल, ये जो बावड़ी है उसमें पानी नहीं मिलता है, ये खेती करने वाले लोग हैं, वो सब उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरी एक ही गुजारिश है पीएम सीएम सबको कि प्लीज सब हमारे लोकल लोगों की रिक्वेस्ट सुने और जो भी परमिशन दिया है वो रिवोक करे। थैंक यू, धन्यवाद। खूप एक मीन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा। खुबशे आमचे जे वाडेवयले लोक आसा, तशेंच ह्या आमच्या ज्या गांवांत लोक आसा, तांकां खबर ना की ह्या अशें पर्यावरण डिस्ट्रॉय केल्या कारणान कितें इफेक्ट जातलो पाणयाचेर तो। हेचेर बेसिकली सरांनी पयलीं उलयलेले, ओके, पूण तरी सुद्दां हांव मातसो इन ब्रीफ तुमकां सांगता। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हावजिंग आणि अर्बन अफेर्स साचेर एक बेसिकली एक CPHEEO म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा। हेचे मातशें फुल फॉर्म सांगता तुमकां। सो दॅट इज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ, ओके, एंड एनवायरमेंटल इंजिनियरिंग ऑर्गनायझेशन, हे तेचो फुल फॉर्म आसा। सो तेचे अकॉर्डिंग, ओके, जे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाक ऑन एन एवरेज जे उदीक जाय न्हू एवरीडे कन्जम्पशनाक, ओके, म्हटल्यार आपले एवरीडे नॉर्मल सोर्सीस, ओके, जे उदीक जाय नॉर्मल आपले काम करपाक, ते 135 to 200 लिटर्स आसता, ओके। सो म्हटले एक फॅमिली जर सपोज फॉर एक्झाम्पल 5 जाणांची आसा ऑन एन एवरेज, हेतून आमी माडांक प्लांट्स बीन काही एक धरून आहा, सो अशी जर एक 5 जाणांची फॅमिली आसा जाल्यार दॅट मीन्स इट वील गोइंग टू कंज्यूम 1000 लिटर्स, म्हटल्यार 1 मीटर क्यूब पर 1 डे, ओके। सो एक दिसाक जर 1 मीटर क्यूब जर सपोज उदीक कंज्यूम जाले जाल्यार 30 दिसाचे जातले 30 मीटर क्यूब पर फॅमिली, येसो न्हू या। आणि तुम्ही जर सपोज चार्जीस पयशात न्ही PWDचे जाल्यार टील 15 मीटर क्यूब, ओके, इट इज 3.5 रुपीज, म्हटल्यार 3.5 रुपया आसा। मागीर टील 25 म्हटल्यार 16 to 25 इट इज अराउंड 9 रुपीज, आणि मागीर 15 रुपीज जाता। म्हटल्यार तुम्ही जर सपोज ऑन एन एवरेज पयशात न्ही जाल्यार हेचो जो नॉर्मल कॉस्ट जाता तो अराउंड 200 बेसिक जाता, इतलोच फक्त, जे आमी फक्त नॉर्मल युजेशा खातीर फॅमिलीच्या बद्दल, म्हटल्यार एक फॅमिली नॉर्मल यूज करता त्याचो ऑलमोस्ट 200 रुपीज जातलो, प्लस मीटर चार्जीस जे 100 रुपया ऑलमोस्ट आहा। सो 300 रुपया फक्त नॉर्मल जगपाकूच, म्हटल्यार वर्साचो जर तुम्ही पयशात जाल्यार 3.5 ते 3600, बिकॉज 300 इंटू इफ यू डू 12
देन 3600 म्हटल्यार 3500 असोच खर्च येयलो. सो तुमचो जर एक फॉर एक्झाम्पल माड आसा जाल्यार त्या खातीर परत तेका सेपरेट उदीक जाय पडटलें. सो एक ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल फॅमिली जर जगपाक सोदता जाल्यार 5000 जर असोच खर्च जालो जाल्यार तेका इन शॉर्ट ओके वर्साचो 5000 एक नॉर्मल फॅमिली कशी एफोर्ड करतली. कित्याक खुबशे ह्या हितून जे एरियान आसा लोक ते इतले बेसिकली हाय इन्कम वाले लोक ना आसा. सो त्या खातीर ह्या लोकांक खूब त्रास जातलो. सो ह्या खातीर एक जशें सरान म्हटलं अशें ओके आमी मागता की तुमी बेसिकली हो जो हिल कटिंग बी आसा जे आमकां एक नॅचरल वॉटर सोर्स मेळटा फायदो जाता ह्या लोकांक ते तुमी एक्चुअली कन्सिडर करपाचे. ओके फायन. सो विथ दीस हेतून हांव आमची 2 उतरां सोंपयता आणि म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी हो पॉयंट अंडरस्टँड करपाचो की हेतून हे उदीक. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है. हम बच्चों को बोलते हैं एक हर पेड़ अपने माँ के नाम लगाओ, ऐसा उन्होंने संदेश दिया थे. लेकिन गोवा में जो दृश्य दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो पेड़ काटने के लिए वो जो बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं. वो बाहर के लोग यहाँ का जो निसर्ग है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और हमारे यहाँ के जो यहाँ पर हमने इलेक्टेड करके दिए हैं ये है वो उनको साथ देते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा. जो हम आज सुकून की सांस लेते हैं, जो अच्छी हवा है वो हमको नहीं मिलेगी. जो आज स्थिति दिल्ली में हो गई है, जो आज वहाँ के लोग भाग रहे हैं इधर उधर, क्यों भाग रहे हैं कि वहाँ की जो हवा है वो विषैली हो गई है, इसलिए इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. वही स्थिति गोवा में आने वाली है. अगर पेड़ों को नहीं बचाया, अपने पहाड़ों को नहीं बचाया तो यह स्थिति हमारे गोवा में आने लगी है. वो हमको बचाना है. मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि यह स्थिति हम पर न आने दे. ये सरकार बोलती है हम आपका विकास करते हैं, लेकिन आप जैसे अधिकार देते हैं आप विकास नहीं करते, आप विनाश करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा ही हुआ तो हमको यहाँ पर जीने का जिस तरह से हम जी रहे हैं उस तरह से हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं. इसी तरह की स्थिति बदलनी चाहिए. और आपको मोदी जी से निवेदन है कि ये यहाँ पर आप लक्ष्य दे और जो गोवा में चल रहा है उसे बंद कर दे और निसर्ग को बचाए, हमको बचाए, देश को बचाए. तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा. जिस तरह से ये चल रहा है उसको बंद करना होगा. जो सेटलमेंट जोन के तरफ अगर हमारा पहाड़ सेटलमेंट जोन में डाला हुआ है उसको जो पहले था उसी स्थिति में डालना चाहिए. यही आपसे विनती है, यही आपसे विनती है, यही आपसे विनती है. खरं म्हणजे परिस्थिती आम्ही ह्या जाग्यान जे उभे आसा त्या जागेच्या सायडीचो जर निसर्ग पळयलो जाल्यार आमकां अशें दिसता की हो सगळो निसर्ग कितको नयनरम्य आसा म्हणून. आणि हयसलो जो प्रेसान मुद्दाम दाखोवचो, हयसर फोफी दिसता, माड दिसता, हयसर रासोळ्याचो नंदरूक दिसता. ह्या झाडाक कितकीशी वर्सां जाल्ली आसात. आणि पाणयाचो विषय कसो आसा, एक साधी गोष्ट मी तुमकां पेडण्यातलीच सांगता. आमकां खबर आसा ज्या टायमाचेर कोकण रेल्वे बोगद्याचा काम चालू जाला आणि तो डोंगर थंयसर फोडलो गेलो. कित्या खातीर राष्ट्रीय प्रकल्प ही जी कोकण रेल्वे येवंक लागली कितकी वर्सां ती रोह्या मेरेन येयल्ली, पण रोह्यासून फुडें येवपाक तिका कितकीशी वर्सां लागली. त्यामुळे तो जो डोंगर असलो तो पोखरूचो पडलो आणि जेसीबी घालून किंवा थंयसर बोगदो मारलो गेलो आणि त्या बोगद्यासून त्या डोंगराक जो अडलेला पाणी असला त्या पाणी धो धो म्हणून त्या बोगद्यासून व्हांवपाक लागला आणि अमय गाव हो अक्षरशः सुकलो गेलो. आजय वचन अमयन पळोवपाची आमचोच गाव पेडण्यान मालप्याच्या फाटल्यान ज्या अमयन वचपाचा आणि अमयन पळोवपाची. अमयतले खोपडी, अमयतले माड आणि अमयतल्या लोकांचे पाणयाचे हाल कसले जाले ते. ही एक परिस्थिती झाली. दुसरी परिस्थिती म्हणजे आमचे भुरगे अभ्यास करता. मोरजेन परिस्थिती कशी आसा, सगळे वाटेन ढँग 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 लागलेले आसा. कंप्लेनी केले जाल्यार सुद्धा 11, 12, 1, 2, 3 जायसर हे साऊंड सिस्टम बंद जायना. सरकारान खूप दिले, सुप्रीम कोर्टान खूप सांगले की 10 जाल्या उपरांत साऊंड सिस्टम बंद करा. इतको डेसिमल पॉइंट जावो तरी सुद्धा कोण एक ऐकपाक तयार ना. त्यामुळे हो जर कान फुटता तसलो साऊंड. फाटी हांगासर एक वसुंधरा म्हणून आमच्या वाड्याचेर जाल्ले, खबर आसतली तुमकां, एक 4-5 वर्सां पयलीं. हे वसुंधरान कितें केलें, नांव दिलें गेलें वसुंधरा. वसुंधरा म्हणजे कोण ते आमकां खबर आसा. वसुंधरा ही जमनीक म्हटलें वयता, पण ती जर हयसरचो सगळ्याचो दंगा नाच नाचलो तो वसुंधरेचो न्हू, हे जमनीची पूजा करपाचो न्हू. जाल्यार थंयसर सकयल्या शेतांत कितलीशी इंजेक्शनां आसली जाल्यार पाण घ्या की जरा.
हांगासर जेन्ना ती म्युझिक सिस्टम चालू केली आणि ही सगळी म्युझिक सिस्टम हे सायडीचे नळे हलपाक लागले, इतल्या व्हडल्यान ती साऊंड सिस्टम असली. हे सगळे पचोवपाची तुमकां क्षमता आसा, कान भेरे करपाची क्षमता आसा जाल्यार हे सगळे आमी पचोवपाचे. ही दुसरी गोष्ट. तिसरी पाणयाची गोष्ट आनी एक सांगता. हांगासर ज्या टायमाचेर ह्या आमच्या वाड्याचेर काही वर्सां पयलीं बोरवेल मारपाचो प्रयत्न जालो, त्या बोरवेलेक अपोज करपाक खातीर रामचंद्र कृष्णा केरकर हो तेन्ना सरपंच आसलो आणि हांव बाबू नायक रंगनाथ तेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टराकडे गेल्लो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर सांगता आमकां तो त्याच्या स्वताच्या जमनीन मारता मरे, तुम्ही कितें करतले? तेजो म्हटलं कोण मारता तो आमी पळयता म्हटले. ताका सगळ्याक अपोज केलो आमी, म्हणून हांगासर बोरवेल जावना. ही एक गजाल जाली. आणि हो बोरवेलीचो जो दुसरो परिणाम आसा तोय सांगता. कोनाडी देवसांतल्यान जेन्ना आमी कोनाडीच्या शाळेकडे वयता थंय एक व्हडले तळे आसा, त्या तळ्याच्या सायडीच्या जी फाटलो व्हडलो दोंगर आसा थंयसर चंदनाची झाडां सुद्धा आसात अशें म्हटलें वयता. पण ते जेन्ना जिल्हा साळगांवकर पीडब्ल्यूडीचो मिनिस्टर जालो आणि गांवांक उदक सावोवपा खातीर थंयसर बोरवेल मारली गेली, त्या टायमाचेर त्या तळ्याचे उदक सुकले आसतले. जे तळ्याचे उदक व्हांवताले आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आता फक्त आमी देवसांतल्यान पेडण्या वतना आमी वर्सून वयता. ही एक गजाल जाली. प्लास्टीकचो कोणाक जर प्लास्टीक कितें करू शकता हे म्हाका विचारा. ज्या टायमाचेर हांव हांगाच्यान वास्कोन गेलो तेन्ना 8 दिसां भितर शीक पडलो. तो प्लास्टीकचो जो वास आसा कोणाक जर बघपाचें आसा आमच्या गांवांतल्यान जाल्यार फुकटच्या खर्चान मी घेवन वयतय वास्कोन. बघा तुम्ही पावसाचे प्लास्टीकचे ढिगाचे ढीग उभे केल्ले आसात. कारण कितें आसा? सगळो गार्बेज हो महत्वाचो मोठो प्रश्न आसा. आणि सगळ्यात महत्वाची आसा ती म्हणजे गांवची शांतता. आणि आम्ही सगळे जाण एक लक्षात दवरा, सगळो गांव करील ते राव काय करील अशी एक म्हण आसा. सगळो जर गांव उठ्ठा न्हू जाल्यार तो सरपंच म्हणजे पंचायत राजचो जो कायदो आसा न्हू ताका खूब आनी काही गोष्टी आसा. आणि हे सभेला आनी काय एक गोष्ट हांव सांगपाक सोदता. ही जी वयर मसुंडी आसा हे मसुंडेक आयची जी आमची पंचायत बॉडी आसा तेतूर पंच आसात, सरपंच आसा. ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हे सगळे करपाक परमिशन मेळ्ळी वयतली आणि आमकां मडी जोडपाचो जो प्रयत्न जालो, ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हो जो प्रश्न निकालात काढलो गेलो, जेची मान्यता असतली कायमची मडी त्याच्या घराकडे वयतली. मान्य आसा तुमकां सगळ्यांक? ज्याच्या टेन्युअरान जातले, जो सरपंच हाका मान्य दितलो त्याच्या घराकडे मडी पावतली आणि त्याच्या घराकडे जाऊन त्याच्या सहित मागीर टीसीबी डिपार्टमेंटाचेर पावतली. आमकां खबर आसा. आताच आनी एक गोष्ट जाली. हो सगळो लोक जमला हायसर तो फाल्यांच्याच इलेक्शन बॉयकॉट करपाच्या विचारान जमलेलो आसा. पण सध्या गव्हर्नमेंट आनी एक आमकां सांगतलो, सध्या आपुणूय तो डिसिजन घेवपाक सोदता. सध्या कोड एंड कंडक्ट लागलेलो आसा, त्याच्या खातीर म्हाका ते डिसिजन घेवपाक जायना. म्हणून मातशें पेशन्स काडा. म्हणून आमी परत एकदा सरकाराक सांगूंक शकता, हो बॉयकॉट करपाचो डिसिजन आसा हे आमी आमचे अस्त्र आसा ते बंद करूंक ना. येणाऱ्या विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेका आमी ह्या लोकांचे न्हू अख्खो गांव आमच्या बरोबर आसा हे आमी करूं शकता. आणि दुसरी आणि एक गजाल म्हणजे हो निसर्ग वाचोवपा खातीर ही आमच्या फुडल्या पिढयेक बऱ्यापैकी ऑक्सिजन मेळपा खातीर. आणि ऑक्सिजन म्हणजे काय असता ही जर तुमकां जर कोणाक कळोंक जाय न्हू जाल्यार 2 मिनटां तुमची नाका दामा म्हणजे ऑक्सिजनाची काय गरज आसत करतली. पोटाक पाणी नासतना, पोटान अन्न नासतना सुद्धा आम्ही 1-2 महिने रावू शकता. पण जर आमकां ऑक्सिजन ना जाल्यार आम्ही 2 मिनटां जगा शकना. हो जर ऑक्सिजन आणि असलो ऑक्सिजन जगाच्या पाठीचेर म्हाका दिसता खंय मेळचो ना. हेच्या खातीर आणि पर्यटक हे जे पर्यटक सगळे हांगासर येता ते पर्यावरण म्हणून आसा म्हणून पर्यटक येता. पर्यावरणाचो विनाश म्हणजे पर्यटनाचो विनाश. आणि पर्यावरण सोंपले आणि पर्यटन सोंपले जाल्यार म्हाका दिसता आणि गोंयान न्हू हरमलान सुद्धा आणि खावपाचा काय उरंक ना. त्याच्या खातीर परत एकदा हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की ह्या सरकारान हे जे सेटलमेंट झोन केल्लो आसा, जो फाटल्या सरकार सांगता की आम्ही तो नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दवरलेलो, तो NDZ-चा तो सांगता आम्ही चुकीची दुरुस्ती केली. ती फाटल्या सरकारची चूक नसली. त्या दुरुस्तीची चूक तुम्ही करू नका. ती चुकात दवरा. तो नो सेटलमेंट झोनूच असो न्ही, त्याची सेटलमेंट झोन करपाची काय गरज ना. आणि हयसलो जो शेतकरी आसा, हयसलो कामकरी आसा, हो पेडण्याचो गवंडो आसा, कष्टकरी आसा, यांची सगळी जे फुडले पिढी आसा तुम्ही वाचा अशी कळकळीचे आव्हान करता. आणि परत एकदा सरकाराक सांगता हे जर ना केले जाल्यार हेचे परिणाम हरमलान तर तुमकां भोगचे पडटले. पण हेचो जो इम्पॅक्ट आसा हो संपूर्ण गोंयाभर तुमकां अनुभवचो पडटलो. इतले सांगून माझे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. जल संवर्धन, मानव संवर्धन, जीवन संवर्धन. बांयचें उदीक पळया कितचें क्लीन आसा तें. आतां लेट्स से वयर ती आतां प्रॉपर्टी येयली थंयसर दोंगरार, सगळ्यान पयलीं उदीक जातलें हेंचें कंटॅमिनेट. हांगासर ग्रावंड जमनीचे जे लेवलाचेर जे घरां आसा तेंचें उदीक पिड्ड्यार जातलें. गांवांत लोकांनी कोणाक हांगासर एक खंय न्हू बोर सुद्दां वेल मारपाक दिवंक ना. आनी तुमकां ते बिल्डरांची नांवां दिसता फायलीचेर. ऑल बिल्डर लॉबी फ्रॉम दिल्ली.
क्लीन हा रे उदीक. आणि आता कितके जाणांक हेजे उदीक वयता? आम्ही आता पळय माझ्या डॅडीक खूप पायपां हा न्हू? हय 3-4 वॉटर पंप चलता एका एट अ टायम. म्हणजे 4 घरां आसा. हय 4 घरां. आणि थ्रू आउट द थ्रू आउट द इयर इयर इट इज. हय 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 क्लियर वचो देवा. क्लियर थ्रू आउट द इयर. बेस्ट कुळागरां पळय हांगा भाटा